बस 2 नंबर से रह गया। साला पिछले 1 साल से इसी रूम में बैठा बैठा रात को 2 बजे तक पढ़ता रहता था मैंने पूरा टाइम पढ़ाई को दे दिया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? जिनके अच्छे मार्क्स आए और जिनका सिलेक्शन हो गया उनके घर तो खुशियां मन रही होंगी, लेकिन मेरी वजह से आज मेरे माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए। पापा ने किसी से कर्ज लेकर मुझे कोचिंग के लिए फीस दी थी। मुझे नहीं देखने चाहिए थे इतने सपने, पर इससे ज्यादा और मेहनत भी तो क्या करता यार। 24 में से सिर्फ 4 घंटे सोता था, 2 घंटे बाकी के कामों में निकल जाते थे। 18 घंटे रोज पढ़ाई की थी मैंने। खाना पीना भी टाइम से नहीं हो पाता था। सुबह का खाना भी शाम को ही बना लेता था ताकि सुबह टाइम खराब ना हो। मोबाइल में सिर्फ एक व्हाट्सएप इंस्टॉल कर रखा था, जिसे भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आने के बाद अलविदा बोल दिया था। दोस्त मौज मस्ती करते रहते थे, कभी शादी अटेंड करना तो कभी बर्थडे पार्टी, और मैंने तो पूरे साल किसी दोस्त को बर्थडे विश तक नहीं किया। मेरा ये मौज मस्ती का टाइम भी गया। दोस्तों को मेरे बाद नए दोस्त भी मिल गए और मेरे हाथ क्या लगा, साले मार्क्स भी कम पड़ गए। अब फिर न जाने कब वैकेंसीज निकलेंगी, कितना वेट करना पड़ेगा। फिर से वही बोरिंग किताबें, वही नींद की कुर्बानी, वही रूम, दुनिया, दोस्तों के ताने और मम्मी पापा के आंखों में फिर से एक डरी हुई उम्मीद। कैसे जीऊंगा मैं, कैसे? ऐसा ही सोचता है ना तू भी? तुझे जीना पड़ेगा अपने सपनों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, उन लोगों को जवाब देने के लिए जिन्होंने 2 नंबर कमाने पर तेरा मजाक बनाया था। याद कर वो दिन जब तेरे पापा ने बोला था कि बेटा जा और मन लगाकर पढ़ाई करना, और उस दिन रूम पर जाकर तूने बड़े जोश के साथ एक टाइम टेबल बनाया था। तब तेरे अंदर जोश था, प्लान था, टारगेट था, किताबें थी, तेरे पास सब कुछ था, बस एक चीज को छोड़कर, वो है आग जो तेरे सीने में अभी अभी लगी है, जो चीख चीख कर कह रही है कि साला कुछ भी हो जाए इस बार सिलेक्शन लेके ही रहूंगा। तेरे आंसू जिनमें तुझे बहना सीखना है, और दिल में एक ऐसा दर्द जिसका कनेक्शन सीधा तेरे माँ बाप से है। यह दर्द तुझे बिना सिलेक्शन लिए रुकने नहीं देगा। पहले सिलेक्शन लेना शायद तेरी चाहत होगी, लेकिन अब जरूरत बन चुकी है। तू जानता है उस लड़की को, उल्लासनगर की प्रांजल पाटिल, जिसे रेलवे की जॉब के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था ये बोलकर कि तू अंधी है, तू देख नहीं सकती, और उसी लड़की ने 2016 में फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर दिया। अगर तूने अपना 100% दिया फिर भी तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब है ऊपर वाले ने तेरे लिए उससे भी बड़ा सोच कर रखा है, तो तुझे इस बार मिलने वाला है। तू कह रहा था ना कि तुझे इतने सपने नहीं देखने चाहिए थे। अगर वो लड़की भी ऐसा ही सोचकर बैठ जाती तो वो कभी यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाती। अब तो इतना बड़ा सपना देख कि जब वो सपना पूरा हो तो उन लोगों की भी आंखें फटी रह जाएं जिन्होंने 2 नंबर कमाने पर तुझे ताने मारे थे, तेरा मजाक बनाया था। तू सपने लेकर चल आंखों में। कड़ी मेहनत तो तूने पिछली बार भी की थी, लेकिन इस बार कड़ी मेहनत के साथ साथ एक चालाक प्लानिंग भी कर। अपने आप को एनालाइज कर और देख कि कमी कहाँ रह गई थी, कहाँ पर तूने गलती की थी, कौन से नोट्स तुझे पढ़ने चाहिए थे जो तूने मिस कर दिए। यार कोई भी इंसान एक दिन में बड़ा नहीं बनता, वो भी फेल होता है, गलतियां करता है, लेकिन उन गलतियों से सीखता भी है। वो फिर नई प्लानिंग करता है, और इस समय तुझे भी जरूरत है एक नई प्लानिंग की। फिर से एक नया टाइम टेबल बना और फिर लग जा अपनी सफलता की सीढ़ियां बनाना। तू बोल रहा था ना कि मौज मस्ती का टाइम भी गया, दोस्त भी गए, तो सुन, जिस दिन तेरा सिलेक्शन होगा ना उस दिन तेरे सारे दोस्त वापस आ जाएंगे, और उस दिन जो खुशी होगी उस खुशी के सामने दोस्तों की पिछली मौज मस्तियां भी फीकी पड़ जाएंगी। जब सोचकर इतना प्राउड फील होता है तो सोच जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन का क्या माहौल होगा। पिछले 1 साल से जो तूने नींदों की कुर्बानी दी है तू उसे बेकार नहीं जाने दे सकता, क्योंकि अब तक जो तूने पढ़ा है वो तो तुझे याद रहेगा ही। बस थोड़ा और इम्प्रूव करना है तुझे। तू कर सकता है, यू कैन डू इट, तुझे कोई नहीं रोक सकता, तू करके ही रहेगा। जय हिंद।